संस्कृतियों का जन्म भूगोल से होता है। चंगेज खान भारत में नहीं हो सकता। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया, मरुस्थल, पठार, हिंसा ही जीवन है। दगाबाजी संस्कृति का हिस्सा है, धोखेबाजी संस्कृति का हिस्सा है। पृथ्वीराज चौहान क्यों हार गए मोहम्मद गोरी से? तो पहला तराइन का युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, जमीन पे पड़ा है, अधमरा। राजपूत अपनी बहादुरी के लिए तो प्रसिद्ध है, और राजपूतों का इलाका कौन सा है? मरुस्थल। और मरुस्थल में जिसके पास ताकत नहीं होगी वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो राजपूतों की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी युद्ध करने की क्षमता। युद्ध करना ही करना है, और दशहरे के बाद तो कंपलसरी है। इसलिए जो करवा चौथ का त्योहार है वो राजस्थान का त्योहार है। जैसे ही दशहरा खत्म होता है, आप देखो 10 दिन बाद करवा चौथ आता है, क्योंकि 10 दिन बाद अनिवार्य था राजपूत राजाओं के लिए कि वो अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए जाएंगे। तो राजस्थान की जो संस्कृति है वो वीरता की संस्कृति है, युद्ध की संस्कृति है। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में हरा दिया, जमीन पर पड़ा था मुर्दा, अधमरा। लेकिन फिर पृथ्वीराज चौहान ने कहा नहीं, राजपूत हैं हम नियत दुश्मन को नहीं मारते, कोई बात नहीं, आप नहीं मार सकते थे, हमारे जैसे किसी आदमी से मरवा देते, नॉन राजपूत से। इसीलिए आरंभ में आप देखोगे ये मध्य एशियाई, पश्चिम एशियाई जब भारत आ रहे हैं तो भारत के राजाओं को हरा दे रहे हैं, क्योंकि ये दगाबाजी इनका चरित्र है। दगाबाजी और धोखेबाजी मध्य एशिया का चरित्र है। और छत्रपति शिवाजी महाराज इस बात को समझते हैं कि जिनसे मैं लड़ रहा हूं, दगेबाजी और धोखेबाजी इनका चरित्र है, और छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा है। तो अफजल खान से मिलने जाते हैं, कहते बिल्कुल कोई हथियार लेकर नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो प्रिकॉशन लेकर नहीं जाते, तो मार दिए जाते। शाइस्ता खान का अंगूठा काट लेते हैं, सूरत की लूट, इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर, पहले आप तो मेरी बात का बुरा मत माना करिए, किसी भी बात का। मेरा बस एक उद्देश्य है, बस कि शिक्षा दिमाग को जागृत करने का माध्यम बन जाए, शिक्षा आनंद का माध्यम बन जाए, शिक्षा विवेक पैदा करने लगे।